हेलो गाइस, सीए तेजस पंडित दिस साइड। तो फाइनली हमारे सीए फाइनल के एग्जामिनेशंस को ओनली अप्रोक्सीमेटली 61 डेज आर रिमेनिंग। तो जो भी हो सकता है आने वाले 60 दिनों में ही होगा। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट आने वाले 60 दिनों में ही बनने वाले हो। रिजल्ट तो बस जुलाई को आपको स्क्रीन पे दिखने वाला है, लेकिन उसका प्रोसेस, सीए बनने का जो मेहनत होता है, जो नॉलेज होता है, वो तो आने वाले 60 दिनों में ही आप गेन करने वाले हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये सीए बनने का प्रोसेस नहीं है, आप सीए ही इन दिनों में बनने वाले हो, आने वाले 60 दिनों में। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 60 दिन आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाले। उसको हर एक दिन को, हर एक मिनट को प्रॉपर प्लान करना। और आपने अभी तक अगर वो प्लान नहीं किया होगा तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि मैं आपको एक प्लान, एक टाइम टेबल बताने के लिए आया हूँ कि वो फॉलो करके आपको आपकी दिन भर की पढ़ाई शेड्यूल करनी है। कैसे होता है, आप दिन में पढ़ाई तो करते हो, रात को सोने के पहले आपको अगर मम्मी पापा पूछते हैं या फिर आप खुद से पूछते हो, दोस्त पूछते हैं कि पढ़ाई हुई क्या, तो हम बोलते हैं हाँ हुई ना। तो आज की पढ़ाई हो गई क्या? हाँ आज की पढ़ाई हो गई, लेकिन कितनी हुई? तो अरे बहुत हुई, मतलब हो गई, सेटिस्फैक्टरी हो गई करके आप सो जाते हो। लेकिन वी नेवर हैव आंसर कि कितने घंटे पढ़ाई हुई, कितने घंटे टाइम पास हुआ, कितने घंटे मैंने लंच में दिए, कितने घंटे मैंने डिनर में दिए। आपका कोई प्लान नहीं रहता है। और उससे हमारा क्या होता है ना, हमें बस लगता है कि हमने दिन भर पढ़ाई की है, दिन भर मेहनत की है, लेकिन सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। आपका बहुत टाइम बीच बीच में गया होता है, आपका इधर उधर घूमने में, इधर उधर सोचने में बहुत टाइम चला जाता है, एंड यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि कैसे गया। तो इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए फ्रॉम द टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग टिल द टाइम यू स्लीप। आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, और टाइम टेबल होने से कुछ नहीं होता है, आपको फॉलो भी करना होगा। तो ये बोर्ड पे मैंने एक टाइम टेबल लिखा है। इट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टूडेंट हु इज गिविंग बोथ द ग्रुप्स। उसमें अप्रोक्सीमेटली हमारा 14 घंटे की पढ़ाई एवरीडे होने वाली है आने वाले 60 दिन। 3.5 घंटे का टाइम पास होने वाला है इंक्लूडिंग लंच डिनर, एंड 6.5 घंटे की नींद होने वाली है। आई थिंक इट इज सफिशिएंट। सबसे ज्यादा टाइम पढ़ाई को देना, फिर नींद को, एंड फिर टाइम पास एंड मिसलेनियस एक्टिविटीज इन द डे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बताना। आपका सबसे पहला होने वाला है 6:30 को आपको उठना है सुबह। 6:30 to 7, 6:30 में उठ जाओ। 6:30 to 7 आपको टाइम पास, सॉरी 6:30 to 7 आपको मॉर्निंग रूटीन करना है। मतलब जो भी ब्रश कर लिया, जो भी आपका दिन का मॉर्निंग रूटीन होता है वो कर लिया, या तो हो सके तो 15-10 मिनट्स मेडिटेशन भी कर लिया। इट विल बी अ बेस्ट एनर्जी बूस्टर फॉर यू टू स्टार्ट योर डे विथ। ओके, तो 7 से लेकर 10 बजे तक ये 3 घंटे का स्लॉट मैंने बनाया है। ये 3 घंटे के टाइम पे आपको क्या करना है, तो ये 3 घंटे का टाइम आपको बस थियरी करनी है। थियरी मतलब फर्स्ट ग्रुप में लॉ ऑडिट, सेकंड ग्रुप में एसएमपी की थियरी, आईडीटी की जो भी थियरी होती है, एनडीटी की जो भी छोटी मोटी थियरी होती है वो करनी है। ठीक है, और थियरी के साथ आप और एक चीज कर सकते हो कि यू कैन डू इलेक्टिव। अभी इलेक्टिव में कैसा होता है, लोग बोलते हैं कि इलेक्टिव में कितने दिन दूं, अप्रैल में करूं, मार्च में करूं, कब करूं। तो इलेक्टिव को अगर आपको ऐसे सेपरेटली डेज नहीं एलोकेट करने, तो एक काम करो ना, इलेक्टिव को हर रोज सुबह 7 से लेकर 10 बजे आपके पास टाइम है, तो 7 से लेकर 10 में कोई भी 1 घंटा उठा लो, 1.5 घंटा उठा लो, एवरी डे स्टार्ट डूइंग इलेक्टिव। सो उससे क्या होगा, आपको इलेक्टिव का डर नहीं लगा रहेगा कि इलेक्टिव का मेरा अभी भी इलेक्टिव बाकी है। इलेक्टिव विल स्टार्ट, एंड एट द एंड, मतलब अप्रैल में आपको इलेक्टिव को ज्यादा दिन भी नहीं देने पड़ेंगे, आपको एक दो दिन में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 10 जो टाइम बहुत फ्रेश होता है दिन का, एकदम पॉजिटिव होता है, आपका माइंड जल्दी ग्रास्प कर लेता है चीजें, थोड़ी शांतता रहती है घर में, इधर उधर माहौल थोड़ा शांत रहता है। तो उसमें आपको 7 से लेकर 10 तक आपको बस थेरी करनी है। ठीक है, नाउ 10 से 10:30 आपको ब्रेक लेना है। 10 से 10:30 आपको ब्रेक किसका लेना है, ब्रेकफास्ट का ब्रेक लो। ब्रेकफास्ट करो, थोड़ा सा नैप लेना है तो नैप लो, 10-15 मिनट नैप लो, लेकिन प्रायोरिटी आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, क्योंकि आपका पेट फुल होना चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिले आगे के 3 घंटे पढ़ाई करने की। तो 10 से 10:30 यू कैन हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा नैप ले लो, थोड़ा सा जो भी इधर उधर की एक्टिविटीज कर लिया, टाइम पास कर लिया, फिर 10:30 को वापस आपको बैठ जाना है पढ़ाई करने को। ठीक है, 10:30 से लेके 12:30 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है। 10:30 से लेके 12:30 2 घंटे आपको एट स्ट्रेच पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद 12:30, और ये पढ़ाई होने वाली आपकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपने खत्म कर लिया। 12:30 से लेकर 1 घंटे का एट स्ट्रेच ब्रेक हो जाता है। 1 घंटे में आपको लंच करना है, या तो सोना है तो सो जाओ, या तो टाइम पास करना है तो टाइम पास कर लो, फोन उठा लो, इंस्टाग्राम जो भी करना है कर लो। 1 घंटे में आपको ये पूरी चीजें करनी है। नाउ द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स, प्राइमरी ये टाइम टेबल उनके लिए ही है। तो आप क्या कर सकते हो, इफ पॉसिबल, बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं लंच के टाइम यू कैन वॉच डीटी और आईडीटी के रिवीजन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब। अभी आप खा रहे होते हो, खाते के टाइम यू कैन ऑलवेज वॉच सम रिवीजन लेक्चर्स इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग थ्रू द इंस्टाग्राम। करेक्ट, तो एक काम करो, डीटी आईडीटी के कोई भी क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट बना लो। प्लेलिस्ट के हिसाब से आधा घंटे में आपका पीजीबीपी, आधा घंटे में चैरिटेबल ट्रस्ट, आधे घंटे में टीडीएस सीसीएस, ऐसे रिवाइज हो सकता है, इजीली हो सकता है लंच के टाइम। लंच के बाद आधा घंटा सो जाओ, रिलैक्स करो, एंड फिर अगेन पढ़ाई के लिए हम रेडी हो जाएंगे। तो लंच का टाइम भी हमने यूटिलाइज कर लिया, तो इट विल बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग फॉर योर रिजल्ट्स। ओके, मैं आप बोल होंगे कि थोड़ा एक्जेजरेट कर रहा है, थोड़ा ज्यादा बता रहा है, लेकिन नहीं, हमारे पास दिन बहुत लिमिटेड है, और इन लिमिटेड दिनों में ही आपको पूरा सिलेबस बिठाना होगा। तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप पहले से कर रहे होंगे, वेल एंड गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो 12:30 to 1:30 आपने 1 घंटा ब्रेक ले लिया, लंच का ब्रेक ले लिया। फिर 1:30 to 4:30 एट अ स्ट्रेच 3 hours यू हैव टू डू एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आप सुबह किया
वो भी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई और करना है तो और कर लो, लेकिन प्रेफरेबली वही कंटिन्यू करो। एक दिन में हमें 2-2, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट नहीं करने, ठीक है। तो आफ्टरनून में थ्योरी बिल्कुल भी मत करना, ये तो बस थ्योरी पढ़ते रह जाओगे, दिमाग में कुछ नहीं आने वाला। तो प्रेफरेबली आफ्टर लंच डू प्रैक्टिकल, एंड लंच के बाद आपके हाथ में पेन और पेंसिल या फिर पेन एंड नीचे पेपर होना चाहिए। मतलब बस आपको सम्स पढ़ने नहीं है, मतलब कुछ सम्स हम पढ़ते जरूर, आई कैन अंडरस्टैंड एवरी सम वी डोंट कीप सॉल्विंग, लेकिन स्पेशली लंच के बाद आपको पेन एंड पेपर आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आपको नींद ना आए एंड ताकि आपका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, ठीक है। तो 1:30 से लेकर 4:30 बजे तक आपने पढ़ाई की, 4:30 से लेकर 5 बजे तक आपको टी ब्रेक लेना है। चाय पियो, टाइम पास करो, मोबाइल पे इधर उधर गप्पे मारो, फोन पे जो भी करना है, सोशल मीडिया कर लो, लेकिन 4:30 से लेकर 5 बजे तक थोड़ा रिलैक्स कर लो, ठीक है। 4:30 से लेकर 5 बजे तक आप एक और चीज कर सकते हो, यू कैन क्लोज योर आइज फॉर 10 मिनट्स एंड यू कैन स्टार्ट थिंकिंग कि आपने दिन में सुबह से लेकर अब तक क्या पढ़ाई की, स्टार्ट मेमोराइजिंग दैट। बस 10 मिनट लगेंगे, वो कर सकते हो। या तो ये कुछ भी नहीं करना है तो रिलैक्स करो, आधा घंटा ब्रेक ले लो, फिर 5 बज जाएंगे, 5 से लेकर 8 बजे तक वापस आपको एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही उठाना है। ये 3 घंटे एट आपको पढ़ाई करनी है। आपका फोन, आपके डिस्ट्रैक्शन, सारी चीजें आपके रूम के बाहर होनी चाहिए, और अगर आप रूम के बाहर हो तो ये सारी चीजें रूम में होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपको बिल्कुल पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं करना है, पूरे फोकस से पढ़ाई करनी है 5 से लेकर 8 बजे तक। 8 बजे तक आपको भूख लग जाएगी, 8 से 9 यू हैव टू डू डिनर करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मम्मी पापा के साथ बैठ के थोड़ा सा इधर उधर के गप्पे मारो, उनको आपकी विजन बताओ, उनको आपका प्लान बताओ कि आप क्या प्लान कर रहे हो, उनसे थोड़ा डिस्कस करोगे, किसी और को आप आपका प्लान बताते हो तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। उनसे शेयर करो कि मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। वो भले ही बोर हो रहे होंगे, उनको भले ही कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी उनसे शेयर करो ये सारी चीजें, अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। इफ यू डोंट हैव सम फ्रेंड्स टू शेयर योर प्लान्स विद, और इफ यू डोंट वांट टू शेयर योर प्लान्स विद योर फ्रेंड्स, मम्मी पापा सबसे बेस्ट चीजें होते हैं, उनके जाके आप कुछ भी बोल सकते हो, सुनते हैं हमारी बात, ठीक है। फिर 8 बज जाएंगे, 8 से 9 आपने डिनर कर लिया, जो भी कर लिया। अगेन जो बहुत ग्रुप्स दे रहे हैं जिनके DT के थोड़े से सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, वो अगेन डिनर के टाइम भी रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हैं, नथिंग लाइक इट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू, ठीक है। फिर 9 बज जाएंगे, 9 से 11 वापस 2 घंटे का स्लॉट मैंने रखा है। 9 से 11 आपको क्या करना है, या तो दिन में जो किया उसका रिवीजन कर लो, या तो कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ। थियरी करोगे तो वेस्ट हो जाएगा आपका पूरा, क्योंकि कैसा होता है 10 साढ़े 10 बजेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी सोना है, आप ऑलमोस्ट बेड पे जाके लेट के कुछ ना थियरी पढ़ोगे, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो उससे अच्छा प्रैक्टिकल सम कर लो, प्रैक्टिकल सम्स कर लो, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट खत्म करके आपको 11 बजे सो जाना है। इफ पॉसिबल 11 बजे तक स्ट्रेच करो, नहीं तो 10:30 बजे तक सो जाओ। 10:30 बजे सो जाओगे तो 6:30 बजे उठना है, मतलब 7 घंटे की नींद हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये शेड्यूल आपको आने वाले 60 दिन में हर रोज फॉलो करना है, तभी जाके बोथ ग्रुप्स, अगर आप स्टूडेंट हो तो तभी जाके इट विल बी, द टारगेट्स विल बी अचीवेबल, तभी जाके आपकी पढ़ाई होगी, और वो टाइम दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट को, और आपके बॉडी को भी ऐसे आदत पड़ जाएगी। योर बॉडी क्लॉक विल बी सेट एंड यू विल बिकम लाइक रोबोट्स, मशीन्स, कि अभी उठना है, अभी टाइम पास करना है, अभी पढ़ाई करनी है। ऐसा आपको मैकेनिकल होना ही पड़ेगा। यू कांट बी फ्री जोन कि आज मुझे 5 बजे उठना है तो आज मैं 5 बजे उठ गया, कल मुझे 7 बजे नींद खुली तो मैं 7 बजे उठ गया। ऐसा बिल्कुल भी मत करो, इट विल बी द बिगेस्ट रिस्क। योर बॉडी शुड बी सेट अकॉर्डिंग टू द बॉडी क्लॉक, और वो बॉडी क्लॉक प्लीज कल से लगाना स्टार्ट कर दो। कल 1 मार्च है, पूरा मार्च है हमारे पास, और पूरा अप्रैल है हमारे पास, ये 2 महीने टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करो। अभी कैसे करना है 60 दिन का स्टडी प्लानर मैं कल के वीडियो में डाल दूंगा, डोंट वरी, लेकिन एटलीस्ट पहले आपका खुद का डेली टाइम टेबल तो फॉलो करो, क्योंकि ये टाइम टेबल फॉलो करोगे तो आपकी पढ़ाई जेन्युइनली होने वाली है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार 3 घंटे पढ़ाई करनी है, मतलब करनी है। लंच तक आपके दिमाग में पर्सपेक्टिव आ जाएगा कि सुबह से मेरे 6 घंटे पढ़ाई हो चुकी है, लेकिन आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं होगा ना, तो आपको मतलब कोई आइडिया नहीं रहेगा कि आप कब उठ रहे हो, कब खाना खा रहे हो, कब फोन हाथ में ले रहे हो। Everything should be set, everything should be documented from tomorrow onwards. Okay? With that, all the very best for all your studies. I hope you are doing really hard all the studies. Until then, keep studying. हम मिलते हैं next video में. Bye bye.